अंगराज कर्ण, जिन्हें पूरा जीवन एक सूत पुत्र की तरह काटना पड़ा सिर्फ माता कुंती की वजह से। उन्हीं माता कुंती के दान मांगने पर उन्होंने पांडवों को जीवन दान दे दिया। तो क्या वे पांडवों से प्रेम करते थे? पर अब कुछ लोग कहेंगे कि कर्ण ने भरी द्यूत सभा में द्रौपदी सहित पांडवों का अपमान किया था, यानी कि वे पांडवों से नफरत करते थे। अब असलियत क्या है ये आप बताएंगे इन 8 रहस्यमयी घटनाओं को देखने के बाद, जिनमें कर्ण से जुड़ी कुछ घटनाएं तो आप जानते भी नहीं होंगे और ना ही आपको उन पर विश्वास होगा। तो वीडियो को अंत तक कृपया अवश्य देखें। पहली घटना, जब कर्ण और पांडवों के बीच शत्रुता प्रतीत होती है। काफी लोगों को यही लगता है कि कर्ण दुर्योधन से पहली बार रंग भूमि में मिले थे, पर ऐसा नहीं है। जब कौरव और पांडव द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या ग्रहण कर रहे थे, तब कर्ण भी वहीं मौजूद थे। जी हाँ, कर्ण द्रोणाचार्य के भी शिष्य थे, परंतु उस समय वे दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों को परेशान करते थे। एक तरह से वे इनके शत्रु के ही समान थे। दूसरी घटना कर्ण के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन दुर्योधन ने कर्ण को बनाया था अंगराज कर्ण, एवं तभी ये रंग भूमि में अर्जुन के प्रतिद्वंदी बन पाए थे। और इस दिन भी हमें पांडव और कर्ण के बीच शत्रुता ही देखने को मिलती है। पर तीसरी घटना ऐसी है जिस पर आपको विश्वास भी नहीं होगा कि महारथी कर्ण पांडवों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। दरअसल ये सब शुरू होता है जब दुर्योधन द्वारा किए गए षड्यंत्र लाक्षागृह से बचकर पांडव कौरवों से छुपते हुए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें द्रौपदी स्वयंवर का पता चला और अर्जुन ने उस स्वयंवर को जीत लिया। पर ये बात स्वयंवर में मौजूद बाकी जनपदों के राजाओं जैसे कर्ण, जरासंध, दुर्योधन और शिशुपाल को रास नहीं आई और उन्होंने पांडवों पर आक्रमण कर दिया। पर अंत में द्रौपदी का विवाह पांडव के साथ ही हुआ, जिससे पांडव द्रौपदी के पिता द्रुपद के यहीं पर रुके और कौरव हस्तिनापुर आ गए। तब कर्ण ने दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र के सामने कहा, जब तक पांडव और द्रुपद कमजोर है तभी तक हमें उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। यहाँ पर हमें कर्ण का पांडवों के प्रति द्वेष साफ दिखता है कि पांडवों के कुछ नहीं करने पर भी कर्ण दुर्योधन को पांडवों पर आक्रमण करने के लिए उकसा रहा है। पर क्या सच में ऐसा है? तो दरअसल कर्ण ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि कर्ण से पहले दुर्योधन तरह तरह के षड्यंत्र महाराज धृतराष्ट्र को बता रहा था, जिससे पांडवों को छल से मारा जा सके। जैसे भीम को अकेले में कुछ गुप्तचरों द्वारा मरवाना, पांडवों और द्रौपदी को अलग करना, पांडवों और द्रुपद के बीच स्थापित हुए संबंध को तोड़ना और यहाँ तक कि कर्ण द्वारा पांडवों को अकेले हस्तिनापुर बुलवाना और उन्हें छल से मरवा देना। तब कर्ण दुर्योधन से कहता है कि मित्र दुर्योधन, क्षत्रिय पराक्रम से ही किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें पांडवों पर आक्रमण करना चाहिए, ना कि इन छलों का उपयोग। पर अब तक किसी तरह कर्ण का बचाव किया जा सकता है। पर चौथी घटना में कर्ण उसे कहते हैं जिसका कलंक उनके ऊपर मरते दम तक था। वह घटना है द्यूत सभा, जब कर्ण ने भरी कौरव सभा में द्रौपदी के प्रति वैश्या जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। यहाँ उनका पांडवों के प्रति द्वेष साफ दिखाई देता है। तो क्या महाभारत सिर्फ कर्ण और पांडवों के बीच द्वेष से ही भरा हुआ है? तो ऐसा नहीं है। जैसा कि हमें देखने को मिला है, जब कुंती कर्ण को बताती है कि वह सूत अधिरथ का नहीं बल्कि कुंती का पुत्र है, तब हमें कुंती और कर्ण के बीच का प्रेम दिखता है। और यहाँ तक कि उस समय कर्ण और अर्जुन की तुलना श्री कृष्ण और बलराम दाऊ से भी की गई है। अगली घटना में तो इससे भी अधिक प्रेम दिखाई देता है। जब महारथी कर्ण की मृत्यु होने पर युधिष्ठिर को माता कुंती से पता चलता है कि कर्ण उनका बड़ा भाई है, तब युधिष्ठिर काफी दुखी होते हैं कि उनसे काफी बड़ा अपराध हुआ है। और यहाँ तक कि वे उस समय राजपाट छोड़कर वन को जाने वाले थे, परंतु अर्जुन ने उन्हें संभाल लिया। कर्ण और पांडवों से जुड़ी अगली घटना काफी रहस्यमयी है, क्योंकि उसका प्रभाव आज तक इस संसार पर पड़ता है। दरअसल जब युद्ध पांडव जीत गए, तब नारद जी युधिष्ठिर के पास आए। तब युधिष्ठिर दुखी होते हुए नारद जी से पूछते हैं कि यह कर्ण के रथ का पहिया क्यों भूमि में धंस गया, इसका रहस्य क्या है? तब नारद जी ने कहा कि कर्ण एक बार अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसके रथ के नीचे आने से एक गाय की मृत्यु हो गई, जिसे वहाँ उपस्थित एक ब्राह्मण ने देख लिया एवं क्रोधित होते हुए श्राप दिया कि जिस तरह तूने अनजाने में इस गाय की हत्या की है, उसी तरह तेरे रथ का पहिया भी भूमि में धंस जाएगा और उसी अवस्था में तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। जब यह युधिष्ठिर को पता चला तो वे अत्यधिक दुखी हुए
जिससे माता कुंती ने युधिष्ठिर को शांत करना चाहा, पर युधिष्ठिर ने उल्टा क्रोध में संपूर्ण संसार की स्त्रियों को यह श्राप दे दिया कि आज के बाद वे कोई भी बात छुपा नहीं पाएंगी। अब कर्ण की मृत्यु हो चुकी है, पर अगर मैं कहूँ कि महाभारत के कुछ वर्ष बाद कर्ण और पांडवों में सर्वाधिक स्नेह देखने को मिला था तो क्या होगा? जी हाँ, यह सत्य है। दरअसल महाभारत के कुछ वर्ष बाद वेद व्यास जी पांडव और जिनकी भी मृत्यु महाभारत में हो चुकी है उन सब के सगे संबंधियों को गंगा जी के तट पर ले जाते हैं और वे सभी महारथी सैनिक योद्धा तथा जो भी महाभारत में मारे जा चुके थे उनको शरीर सहित वहाँ पर प्रकट करते हैं, जिससे कर्ण भी शरीर धारण कर नदी से बाहर निकलता है और बिना किसी द्वेष के अपनी माता कुंती और पांडवों से प्रेम से मिलते हैं। अब आपको इन सभी घटनाओं को देखने के बाद क्या लगा? कर्ण पांडवों से द्वेष करते थे या ये सब देव का विधान था? वैसे इसका उत्तर महाभारत में लिखा हुआ है, आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। अब जानिए कर्ण या अर्जुन किसके पास थे सर्वाधिक दिव्यास्त्र इस वीडियो में। जय श्री कृष्ण।